हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात वो क्या सोच रहे थे। फुल मून भी था तो किस एनर्जीज़ में थे, किस माइंडसेट में थे आपके पार्टनर। फुल मून की एनर्जीज़ भी देखते हैं कि उन पर क्या असर डाल रही थी आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। तो देर रात वो आपके लिए क्या सोच रहे थे, रात को आपके लिए आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो देर रात उनकी क्या एनर्जीज थी, क्या सोच विचार में थे। नाइट ऑफ कप्स आया है तो डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे थे। बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज थी, बहुत डीप लव महसूस कर रहे थे, एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे थे, मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपकी बातों को मिस करते नज़र आ रहे थे, किसी तरह का जेस्चर करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, किसी तरह का कुछ ऐसा कुछ जेस्चर कर सकते हैं कि जहाँ आप स्पेशल फील करो। आपने जो भी इनका साथ दिया था, जो आपका प्यार रहा है इनके लिए, वो सब चीज़ें इनके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा ही हावी थी, छाई हुई थी रात को। तो कह लीजिए एक बहुत ही इमोशनल एनर्जीज थी, एक डीप लव था। एंड आपकी तरफ लौटना है, आपकी फ़ोटोज़ को देख रहे हो सकते हैं, आपकी चैट्स को पढ़ रहे हो सकते हैं, आप लोगों की जो भी मेमोरीज़ रही हैं उनको बहुत ज़्यादा रिकलेक्ट करते नज़र आ रहे हैं, बहुत नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं। एंड लवर्स भी है साथ में, मेन एनर्जीज जो रही हैं। तो एक नई शुरुआत करना है आपके साथ कि अगर इमोशंस ख़त्म हो गए थे ना, इनके प्यार नहीं फील कर रहे थे, आपको अपने से दूर हटा रहे थे, आपसे बात नहीं करना चाहते थे, या ब्लॉक करके रख रहे थे, या मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जैसे दूर हटती नज़र आ रही थी। इनका विजन क्लियर होता नज़र आ रहा था कि आपको महसूस कर पा रहे थे। रात को एक ऐसी एनर्जी थी जहाँ आपके लिए एक सोल लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग थी। इस चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे थे कि इतना झगड़े, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इतनी दूरियां आने के बाद, इतना कुछ आप दोनों के बीच में टॉक्सिक सिचुएशंस भी क्रिएट होने के बाद भी एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो है ना, जो पुल है, वो कम नहीं होता, वो और ज़्यादा गहरा हो जाता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, आपकी ब्यूटी कह लीजिए, आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके साथ के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। एक बहुत डीप सोल लेवल का कनेक्ट भी महसूस कर पा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा ही आपकी फ़ोटोज़ को या आपके सोशल मीडिया को निहार रहे हो सकते हैं, आपको देख रहे हो सकते हैं, आपकी यादों में थे, आपकी बातों में थे। बहुत ज़्यादा इन्हें उन चीज़ों का भी रिग्रेट हो रहा था जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट कर दिया, इस रिश्ते को पॉज में डालकर छोड़ दिया था। इनके अपने कन्फ्यूजन्स, इनके अपने डाउट्स, या इनके फैमिली के प्रेशर्स, या कुछ ऐसी सिचुएशंस हों जिस वजह से इन्होंने आपके साथ बहुत अनफेयर किया है, बहुत ही ज़्यादा दर्द से, बहुत ज़्यादा पेन से आपको गुजरना पड़ा है। तो उसको ठीक करना चाहते हैं, उस दर्द पर कह लीजिए एक मरहम का काम कहेंगे कि करना चाहते हैं, कि जहाँ पर ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। काफ़ी अकेलापन है, समय बहुत लिया है इन्होंने, बट एक डीप रियलाइजेशन रात को हो रहा था, जहाँ पर ये जो पॉज में ये रिश्ता चला गया है, सेपरेशन में चला गया है, बहुत दूरियाँ आ गई हैं दोनों में, तो वहाँ पर चीज़ों को ठीक करने की एनर्जीज में आ रहे थे। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके लिए बिल्ड हो रहा था, बहुत डीप लव था, बहुत ही स्ट्रॉन्गली आपसे कनेक्टेड महसूस कर रहे थे। सो चलिए देखते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, या जहाँ ईगो क्लैशेस बहुत अगर आप दोनों के बीच में रहे हैं, जहाँ पर ये आपकी एक नहीं सुन रहे थे, या आप दोनों ही बहुत लड़ रहे थे, बहुत फाइट्स हो रही हों आप दोनों के बीच में, उन सब चीज़ों के बारे में भी बहुत सोच रहे थे, या बहुत सारे लोग आप लोगों के अगेंस्ट हो सकते हैं, चाहे आपके परिवार वाले हों, चाहे इनके परिवार वाले हों। लेकिन यहाँ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आप लोगों ने फेस की है कि एक बहुत बेहतरीन रिश्ता लोगों की जेलसी, लोगों की नेगेटिविटीज़ का शिकार हो गया, या ईगो का शिकार हो गया, जहाँ पर आप भी चीज़ें संभालने की कोशिश करते रह गए, लेकिन सब चीज़ें बिखर गई। इनकी इंटेंशंस उस तरह से नेगेटिव ना होते हुए भी चीज़ें अपने आप ऐसे चीज़ें होती गई कि जहाँ पर सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होगी आप लोगों के, जहाँ ये आपको संभाल नहीं पाए, इस रिश्ते को नहीं संभाल पाए, सेव नहीं कर पाए। इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा ही मटेरियलिस्टिक या ओवर डिमांडिंग या इनसिक्योर लोग हों, जो इन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते हों, और इसलिए ये आप दोनों का जो रिश्ता रहा है उसके भी बहुत अगेंस्ट रहे हैं लोग, इसीलिए कि बहुत जेलसी हो जाती होगी, जिस तरह का बॉन्डिंग, जिस तरह की केमिस्ट्री, जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग, या जिस तरह का साथ और प्यार आप देते रहे हो, तो लोगों को बहुत ज़्यादा जलन हो जाती होगी उस चीज़ से, इनसिक्योर हो जाते होंगे। तो उन्हीं तरह की नेगेटिविटीज़ का, छल का, षड्यंत्र कहिए, कपट का,
आप लोग शिकार हुए। तो जो भी नेगेटिव सिचुएशंस थी जहाँ पर इनके माइंड को पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया था, आपके अगेंस्ट कर दिया गया था, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकता है ब्लेम्स लगा रहे हों, आपके इंसल्ट कर रहे हों, ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हों, क्योंकि यहाँ एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़े आप लोगों के कनेक्शन में हुए हैं। एक डीप लव, एक डीप अंडरस्टैंडिंग होते हुए भी यहाँ पर नेगेटिविटीज़ आई हैं। तो रात को ये बहुत ज़्यादा ना उन चीज़ों को सोच रहे थे कि किसकी गलती थी, क्या था। आप तो इतने प्योरिटी से, इतने डेडिकेशन के साथ इनके साथ, या आप दोनों का रिश्ता इतना बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत था, तो चीज़ें क्यों ख़राब हो गई। तो सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। 2 ऑफ कप्स से अगेन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी थी, रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। बार बार ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं कि जहाँ पर ये आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, या जो बातों पर आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हैं, तो उन चीज़ों को समझ के लेना चाहते हैं। एंड मैनिपुलेशन डेफिनेटली है। बहुत लोग हैं इनके आसपास जो बहुत नेगेटिव हैं, जो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो। तो उन चीज़ों को ये समझ पा रहे थे। ये जो कन्फ्यूजन में चले गए थे, या लोगों के कंट्रोल में आकर इन्होंने आपसे स्टेप बैक कर लिया था, अपने आप को आपसे दूर कर लिया था। कोई फैमिली में जो भी एनर्जीज़ हैं, जो भी लोग हैं इनके, जिन्होंने इनके ऊपर किसी तरह का इमोशनल टॉर्चर, इमोशनल ब्लैकमेल या इमोशनल ड्रामा जिसे कहेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें इनके सामने कर दी गई थी कि ये आपके साथ बहुत गहरा बॉन्ड होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। अब नई शुरुआत करना चाहते हैं। उन नेगेटिविटी से, उन मैनिपुलेशन से खुद को बाहर निकालते नज़र आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग है, एक रीयूनियन है, लव की वाइब्रेशन ओवरफ्लो हो रही थी, प्यार बहुत गहरा, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई थे। तो ये फुल मून की एनर्जीज़ जो आई हैं बहुत ही बेहतरीन है कि ये आपके साथ एक इमोशनल लेवल पर और लव को महसूस कर पा रहे थे, कनेक्ट कर पा रहे थे, इमोशनल लेवल पर कनेक्ट कर पा रहे थे। कि एक इंसान दिल के हाथों मजबूर हो जाता है ना कि यही मेरा सब कुछ है, या मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है, इसके जैसा साथ, इसके जैसा सपोर्ट या कोई नहीं दे सकता है। जो कंप्लीशन आप इनमें लाते थे, इनको कंप्लीट करते थे, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते थे, उन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे थे रात को। तो नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं कि मैनिपुलेशन से कैसे बाहर निकलकर आपके लिए स्टैंड लेना है। चलिए अभी सारे कार्ड्स निकालते हैं, फिर देखेंगे हम क्या सोच रहे थे रात को, क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर रात को आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी रात को, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी। रात को आपके पार्टनर किस एनर्जी में थे। हम राशियों को मैं बता दूं पहले। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, सभी राशियां यहाँ पर आ गई हैं। जेमिनाई मिथुन राशि स्ट्रांगली है यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो डेफिनेटली भाग्य आप लोगों का साथ देता नज़र आ रहा है। आने वाला समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ें आप लोगों की लव लाइफ में एक पॉजिटिव वे में शिफ्ट होती नज़र आ रही हैं। जो भी कन्फ्यूजन रहा है, जो नेगेटिव लोग रहे हैं, जो दोहरे चेहरे वाले या हिडन एनिमीज़ होते हैं, वो सब जैसे उनको ये डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। क्लैरिटी आती नज़र आ रही है इनको, जहाँ पर ये उन कन्फ्यूजन से, उस भ्रम से, उस धुंधलेपन से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें इस चीज़ का एहसास होने वाला है कि आप इनकी डेस्टिनी में हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। अगर इनके सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रखे जा रहे थे, चॉइसेस रखी जा रही थी, अलग अलग तरह से इनको अपने मैनिपुलेशन में लोग ले रहे थे कि ये कंफ्यूज हो रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे कि, या आपके लिए कुछ अगेंस्ट ऐसी बातें बोली जा रही थी जहाँ पर ये बार बार स्टेप बैक कर जाते हों, डर जाते हों कि पता नहीं आपके साथ आगे बढ़ना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो वहाँ पर एक ऐसी एनर्जी में आ रही है जहाँ पर डिवाइन एनर्जीज इनको क्लैरिटी देती नज़र आ रही है। एक एनर्जी शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा बदलाव है, जहाँ पर जिस भी सिचुएशन में, जिन भी कॉम्प्लिकेशन में आपका रिश्ता है या इनका माइंड सेट है, उससे ये टोटली शिफ्ट होते नज़र आ रहे हैं। 360 डिग्री शिफ्ट है एंड काफ़ी इंट्यूटिव हैं। आप इनके ड्रीम्स में आए हो सकते हो, आ रहे हो सकते हो। इनको आपके लिए बहुत चीज़ों की क्लैरिटी होती नज़र आ रही। तो बहुत डीप फीलिंग्स थी रात को, और आपसे एनर्जेटिक लेवल पर, टेलीपैथिक लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट महसूस कर पा रहे थे। और डिवाइन एनर्जीज जैसे इनको बहुत कुछ साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, बहुत कुछ इनको ना गाइडेंस मिलती नज़र आ रही है। हाई प्रीस्टेस है तो डेफिनेटली इनका इंट्यूशन बहुत एक्टिव था एंड इस रिश्ते के लिए क्लैरिटी आ रही है। कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। काफ़ी अकेलापन है, आपसे जो दूरियां बनाई हैं इन्होंने, जो आपको का दिल तोड़कर आपको अपनी लाइफ से अलग कर दिया, बेदखल कर दिया,
तो उन चीज़ों का पछतावा बहुत ज़्यादा था। बहुत ओवरथिंकिंग कर रही थी, मतलब कर रहे थे रात को कि जो भी चीज़ें हुई हैं या जिन बंधनों में अभी जकड़ गए हैं, जहाँ इन्होंने आपका स्टैंड नहीं लिया, आपका साथ नहीं दिया, बाकी लोगों की तरफ ये ज़्यादा झुकाव महसूस कर रहे थे, तो अभी वही चेन्स में, उन्हीं बेड़ियों में, उन्हीं बंधनों में जैसे जकड़े हैं, जहाँ पर आपको ये दूर से देख रहे हैं, सोच रहे हैं, बट अभी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। लेकिन इनको अभी इनका जो इनके डिसीजंस रहे ना, उसका रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। वहाँ पर क्लैरिटी आ रही है कि इनकी तरफ से गलतियाँ हो गई। काफ़ी प्रेशर है फैमिली का, काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, बट नॉन स्टॉप आपके बारे में ओवर थिंकिंग है। एंड दिल काफ़ी दुखा हुआ था, रिग्रेट में थे, डिस्टर्ब थे। और जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिस तकलीफ़ से, जिस दर्द से आपको गुजरना पड़ा है, इनकी इमेच्योरिटी या इनके कुछ ऐसे डिसीजंस की वजह से, तो उस चीज़ का इन्हें रियलाइजेशन हो रहा था कि ये अब अपना कंट्रोल वापस लेते नज़र आ रहे हैं, मैनिपुलेशन से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पर 1 की वाइब्रेशन है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 1 और 5 की वाइब्रेशन है, तो डेफिनेटली नई शुरुआत है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड 1 और 5 डेज़, वीक्स, मंथ्स आपसे कनेक्टेड हों, जनवरी या अक्टूबर मंथ या मई मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। और क्या सोच रहे थे, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। जो पास्ट में इन्होंने आपके एफर्ट्स को नज़रअंदाज किया है, आपके साथ जो भी गलत किया है ना, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके दिल दिमाग में छाई हुई थी। मतलब 2 तरह के थॉट प्रोसेसेस इनके रात को चल रहे थे, जहाँ पर पॉजिटिव भी सोच रहे थे, नेगेटिव भी सोच रहे थे इस रिश्ते के लिए। क्या नेगेटिविटीज़ आई थी, क्या इन्होंने आपके साथ गलत किया, वो चीज़ों का जैसे एक रियलाइजेशन हो रहा था। जहाँ आपके एफर्ट्स, आपके प्यार, आपके इमोशंस को बहुत मिस कर रहे थे। इस समय काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन से गुजर रहे हैं, एक बहुत ही अकेलेपन का दौर है इनकी लाइफ में, एक बहुत ही खालीपन है, तन्हाई है, एक अधूरापन है, जैसे जहाँ आपकी यादें ही जैसे इनके लिए एक सुकून का कारण बनती हैं, जो सुकून देती हैं, जो भी आप लोगों के बीच की मोमेंट्स रही हैं, मेमोरीज़ रही हैं, जो प्यार रहा है, जो बातें रही हैं, जो इमोशंस बहुत ही आप दोनों ने इंटेंस इमोशंस एक दूसरे के साथ महसूस किए होंगे। दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते होगे, बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड होगे, एक दूसरे के साथ एक बहुत ही गहरा जुड़ाव महसूस करते होगे। तो वही चीज़ों का रिग्रेट रात को होता नज़र आ रहा था कि ये इतना गहरा रिश्ता था, ये लोगों के षड्यंत्र में, लोगों की बातों में क्यों आ गए, क्यों इन्होंने उस समय नहीं देखा जब ये आप इन्हें बार बार समझा रहे थे, आप इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले रहे थे, आप सबसे लड़ रहे थे, आप सबसे भिड़ रहे थे, इनसे झगड़ रहे थे, हर प्रयास कर रहे थे आप इस रिश्ते को बचाने का, लेकिन ये अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके लोगों के बहकावे में आकर आप ही को अपना दुश्मन मान बैठे। तो अभी वही जो प्यार था, वो जो प्योरिटी थी इस रिश्ते की, जो एक एसेंस था, एक प्योर वे में आप लोगों का कनेक्ट था, बॉन्ड था, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, अपनी गलतियों का रिग्रेट कर पा रहे थे। मतलब इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है कि इनकी कुछ गलतियों की वजह से, इनके कुछ ऐसे डिसीजंस की वजह से रिश्ता पूरी तरह से बिखर गया। आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, आपको मिलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, डेटिंग की एनर्जीज़ हैं, या जिस भी लेवल पर आपका रिश्ता है उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। इन्हें इस चीज़ का एहसास डेफिनेटली हो रहा है कि रात को इस एनर्जीज़ में थे कि हाँ, आप ही के साथ कंप्लीशन है, आपके साथ ही एक नई शुरुआत करनी है। चाहे जितने स्टक रहे हों, जितने ऑप्शंस ट्राई कर रहे हों पास्ट में, चाहे जितनी भी चीज़ों को के बारे में सोच रहे हों, एक इनडिसीजन में थे, जितने भी दायरे इन्होंने अपने इर्द गिर्द बना दिए थे, आपको उन बाउंड्रीज़ के अंदर नहीं आने दे रहे थे, तो अभी प्यार, इमोशंस इतने हावी थे, या कह लीजिए एक रियलाइजेशन कराया जा रहा था डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से, जहाँ ये समझ पा रहे थे आप क्या हो, आपकी रियल वर्थ क्या है, आप क्या समझाना चाहते थे, आप क्या महसूस करते हो, या आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हो। तो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन सोच रहे हैं किस तरह से करें। स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत है, रात को बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे थे, आपके बारे में हर जानकारी रखने की एनर्जीज़ में है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड एनर्जीज़ है, जहाँ नॉन स्टॉप आपकी हर एक्टिविटी पर ये जिस भी तरह से रख सकते हैं नज़रें बना कर रख रहे हैं। आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, जो इन्होंने अगर ब्लॉक करके छोड़ा हुआ है आपको, या वैसे ही क्लोज्ड ऑफ हैं, तो उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं जो इन्होंने आपको बीच राह में छोड़ दिया है, बीच भंवर में छोड़ दिया। उन चीज़ों का रिग्रेट काफ़ी ज़्यादा था, बहुत लेट नाइट तक जगे रहे हों, बहुत ज़्यादा ही अपनी गलतियों का पछतावा कर रहे थे, और वो भी समझ पा रहे थे कि इतना कुछ इन्होंने अपने आप को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की है आपसे, आपके अगेंस्ट हर तरह की नेगेटिव थॉट लोगों ने भी डाली, और इन्होंने भी उन चीज़ों पर स्टैंपिंग दी कि हाँ आप गलत हो। लेकिन अभी इनको वही समझ आ रहा है कि इतना कुछ करने के बाद भी
आप एक अलग तरह के पर्सन थे, आपके साथ का जो रिश्ता था वो एक अलग तरह का था, तो आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। काम में ऑक्यूपाइड हो सकते हैं, बट अभी ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। जो डैमेज हो गया है इस कनेक्शन में, जो नेगेटिविटीज़ आ गई हैं, जो इनके स्टैंड लेने की वजह से, आपका हाथ ना थामने की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई, अब उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट का क्लेम का मन है तो प्लीज़ करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। नाइट ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? देर रात को फुल मून की नाइट को इनकी क्या एनर्जीज़ थी? नाइट ऑफ कप्स स्टेबल सॉलिड कमिटमेंट देना है। जो एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहते हो, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक आपके साथ रहते हो, जहाँ बहुत माइंड गेम्स खेल जाते हो, या आपकी रग रग से वाकिफ़ हो, आप किस तरह से बिहेव करते हो, आप कैसे हो, क्या चीज़ें हैं, आपकी हर तरह से आपको जानते हैं। ये चाहे ये शो ना करते हो, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे थे, एंड एक स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको सिक्योर फील कराना चाहते हैं। जो आपने इनका साथ निभाया है, अब ये अपनी तरफ से इनका जो पार्ट इस रिश्ते में बनता है वो निभाना चाहते हैं। तो एक सॉलिड कमिटमेंट की एनर्जीज़ हैं, एंड जो दायरों में या ईगो में या इमेज कॉन्शियस की वजह से आपकी तरफ बढ़ने से हेजिटेट कर रहे थे, हो सकता है आप दोनों के बीच में इतने डिफरेंसेस हैं कि इनका ईगो इनको आप तक बढ़ने नहीं दे रहा है, प्यार होते हुए भी। तो उन इमोशंस को ये समझ पा रहे थे कि नहीं, आपको प्रोटेक्ट करना है, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना है, आगे ले जाना है। बहुत समय इन्होंने लिया है, फिनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट डिवाइन एनर्जीज जैसे इनको इस चीज़ का एहसास करा रही थी कि खुशियाँ आप ही के साथ हैं, और इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत दर्द से, सफरिंग से ये रिश्ता गुजरा है, डैमेज से गुजरा है, इनके नॉन एक्शन मोड की वजह से, इनके इमेज कॉन्शियस या कुछ समाज, सोसाइटी या कुछ और दायरों की वजह से। बट अभी ये एक एनर्जी शिफ्ट आ रहा है जहाँ पर ये आपके लिए एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं, रिकन्सिलिएशन में आने की एनर्जी से आपको अप्रोच करेंगे, एंड आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। लवर्स, जो वॉक अवे किया ना सुकून की तलाश में, जैसे आप ही सब बर्डन हो, आप ही सारी परेशानियां इनकी लाइफ में क्रिएट करते हो, आपकी वजह से ही इनके सारा सुकून, इनका पीस भंग हुआ पड़ा है। तो वो चीज़ों को अब रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आप नहीं हो तो ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं, कोई भी इनका साथ देने वाला नहीं है, कोई इन्हें समझने वाला नहीं है। जिनसे भी इन्होंने एक्सपेक्टेशंस रही थी ना, कोई भी खरा नहीं उतरा उन एक्सपेक्टेशंस पर। सब ने इनका अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, अपने मतलब से जुड़ते हैं, लेकिन इनको क्या चाहिए, इनकी कहाँ खुशी है, या इनको अभी अप्रिशिएट किया जाए, या ये जहाँ अधूरा महसूस करते हैं या अकेलापन महसूस करते हैं, या जहाँ चाहते हैं कि कोई इनको इमोशनली कंफर्ट दे, कोई देने वाला नहीं है उस तरह से। तो ये सबसे डिस्कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं, और अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है कि क्यों इन्होंने इस बहुत ही बेहतरीन, बहुत खूबसूरत रिश्ते को पूरी तरह से सैक्रिफाइस कर दिया। रिग्रेट था, रात को पछतावा था, जो इन्होंने आपसे वॉक अवे किया है, आपको पूरी तरह से आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया, आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, जहां आप इनके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड रहे। जगलिंग से बाहर आ रहे हैं, फाइनली समझ पा रहे हैं किसकी क्या वैल्यू है, आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, न्यू बिगनिंग में आना चाहते हैं, हाईली अट्रैक्टेड है, और जो पेशेंस आपके रहे, जो हीलिंग आपने इनको दी है, या जिस तरह से आप इनको संभालते थे, प्रोटेक्ट करते थे, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। अपनी गलतियों का पछतावा है, क्योंकि ये रिश्ता इनके मूव अवे करने की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। इनका आपके लिए क्लियर ना होना, इनका एक इनडिसीजन में रहना, इनका इस रिश्ते को बहुत हल्के में लेना या वैल्यू ना देने के कारण चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो वो ऐसी एक एनर्जीज़ में थे जहाँ पर इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा इनको ट्रिगर कर रहे थे। रात को इनको उन चीज़ों पर ज़्यादा इनका फोकस जा रहा था कि कहाँ कहाँ इनकी तरफ से गलतियाँ हो गई हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने गलत किया, या इन्होंने आपको समझ के नहीं लिया। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ वापस आना चाहते, इमोशंस बहुत हाई थे रात को, आपके उसी प्यार को बहुत मिस कर रहे थे, आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे थे। झगड़े बहुत रहे हैं आप लोगों में, या लोगों ने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट की, तो ये उन चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे थे। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली आप दोनों का जो रिश्ता है वो एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है, कंपैटिबल है, दोनों एक दूसरे को बहुत गहराई से डीपली समझ पाते होंगे।
एक डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप इमोशंस आप लोगों ने एक्सचेंज किए हैं। तो आप ही इनके कंप्लीशन हो उस चीज़ को समझ पा रहे थे, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे जो भी नेगेटिविटीज़ रही हैं। झगड़े के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, लोगों के इंटरफेरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, आपकी अनकंडीशनल लव के बारे में बहुत सोच रहे थे, आपने जो एफर्ट्स डाले थे इनके लिए उस चीज़ों को बहुत सोच रहे थे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स अगेन आ गया। आपके साथ रीयूनियन में आना है, स्टॉकिंग की एनर्जी तो डेफिनेटली है, बट ये आपकी तरफ जेस्चर करते नज़र आ रहे हैं, रीयूनाइट होते नज़र आ रहे हैं, एक रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ हैं अभी। तो डेफिनेटली ये आपसे बहुत जल्दी आपको अप्रोच करेंगे एंड इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहेंगे, इनको आपके साथ ही आगे बढ़ना है। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है एंड एक पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस कर पा रहे थे जैसे आपके साथ। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपको जैसे मैनिफेस्ट कर रहे थे रात को, एक मैनिफेस्टेशन का ही काम कर रही होंगी, जो आपकी यादें इनके दिल दिमाग में छाई हुई थी, आपके लिए जो इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई थे। एंड यहाँ पर लवर्स है, यहाँ भी लवर्स है, यहाँ पर अगेन 6 ऑफ कप्स है। तो किसी तरह का जो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है वो महसूस कर पा रहे थे। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं, अगेन माफ़ी की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको आपसे माफ़ी मांग सकते हैं एंड एक रिग्रेट है और आपकी तरफ बढ़ना है। 6 ऑफ कप्स, सोच रहे हैं कैसे अप्रोच करें, बहुत कुछ गलत कर दिया, बहुत गड़बड़ होगी इस रिश्ते में इनके पास के गलत एटीट्यूड या बिहेवियर की वजह से, या बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते रहने के कारण। बट आपको अप्रोच करने की एनर्जी है, किसी तरह का मैसेज कर सकते हैं। वो ये कि पास में इतना बुरी तरह से रिश्ता एंड हुआ है, एक डिस्ट्रक्शन आकर गया है कि ये अभी वही सोच रहे हैं कि कैसे आगे बढ़, कैसे आपको फेस करें, क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, बट चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये उस एनर्जी में आ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, लोगों की मैनिपुलेशन, नेगेटिविटीज़ देख पा रहे हैं और आपकी तरफ ही बढ़ना है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हैं आपके लिए, ऑनेस्ट वे में आपके साथ जुड़ना है और कह लीजिए कि इन्हें समझ आ रहा है कौन एक्चुअली इनके साथ है, रियल में कौन इनसे अटैच्ड है या कौन इनके लिए अनकंडीशनल वे में इनके लिए डेडिकेटेड है, समर्पित है। तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है। इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ही आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा आपको याद करते नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक कंप्लीशन में आना है, बहुत दूरियां ले आए हैं, बहुत डिस्टेंस ले आए, बहुत बाउंड्रीज क्रिएट कर दी इन्होंने, जहाँ ये इस नेगेटिव साइकिल से बाहर ही नहीं निकल रहे थे, ना निकलना चाहते थे, अपने आप को आपसे दूर करते नज़र आ रहे थे। तो अब वापस लौटते नज़र आ रहे हैं, सेपरेशन को एंड करने की एनर्जीज है, कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ, कम्युनिकेशन आ रहा है, कंप्लीशन आ रहा है, एक रीयूनियन की एनर्जीज हैं, एक रिकन्सिलेशन में आते नज़र आ रहे हैं। तो बहुत जल्द ये आपकी तरफ लौटेंगे, अपनी खुशियों को चुनते नज़र आ रहे हैं। जो भी इनके रीजंस रहे हैं जिन वजह से ये पास में आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे थे, आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, बहुत ज़्यादा स्टबन थे, बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे, बहुत रूड हो सकते हैं, बहुत ही अपने हिसाब से चलने वाले, फिक्स्ड माइंडसेट वाले, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं ना लोग कि अपने स्टबन माइंडसेट से हट के नहीं सोचना। तो उन एनर्जी से बाहर निकल रहे थे। आपको कमिटमेंट देना है, आपके साथ ही सुकून है, खुशियाँ हैं, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे थे। इन्होंने पास में चीट किया है, वो सब चीज़ें याद आ रही थी, जो इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले, आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, वो सब चीज़ें समझ आ रही है। बहुत ओवर थिंकिंग थी रात को। 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एक कंप्लीशन में आ रहा है। इस रिश्ते पर अब वर्क करना चाहते हैं, फाइनली ये अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। ये लौट रहे हैं आपकी तरफ, चैरियट फिर से आया है, लवर्स आ रहा है, वर्ल्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, कपल आया है, किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो एक न्यू बिगनिंग है, एक रीयूनियन है। चाहे आप मैरिड हो तो भी आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट रहे हैं, आप अगर सिंगल मतलब मैरिड नहीं हो तो भी आप लोगों की जो लव लाइफ में जो सेपरेशन चल रहा है उसमें एक एंडिंग आ रही है, वहाँ एक क्लैरिटी आ रही है, सेपरेशन एंड हो रहा है, अट्रैक्शन वापस से बिल्ड हो रहा है, एक मैग्नेटिक पुल वापस से महसूस कर पा रहे हैं, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए हो रही हैं, आपके लिए बहुत खिंचाव बहुत ज़्यादा गहरा महसूस कर रहे थे, इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग हो रही है, इंटेंसिटी हाई हो रही है यहाँ पर। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है? जो पास्ट में स्टैंड नहीं लेकर आपसे
दूरियां बना गए, आपको छोड़कर चले गए, धोखा दे गए, भाग गए, छोड़ गए, डंप कर गए, मैनिपुलेट कर गए, कॉन्फिडेंस नहीं था, डर था। तो उन चीज़ों का एहसास है, अब आपकी तरफ वापस अप्रोच करना है, एक नई शुरुआत करना है। मैनिपुलेशन से बाहर निकल रहे हैं, एक बैलेंस लाना चाहते हैं, न्याय लाना चाहते हैं, एक जजमेंट लेकर आना चाहते हैं, कंप्लीशन में आना चाहते हैं आपके साथ। तो एक न्यू बिगनिंग्स की तरफ जा रहे हैं, एक नई शुरुआत करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। ये चीटिंग की एनर्जी से, डिसेप्टिव एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, डर से बाहर निकल रहे हैं। बहुत फियरफुल एनर्जीज़ में रहे होंगे पहले, बहुत डरते होंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कम्युनिकेशन आ रहा है, स्टक एनर्जी से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है, मूवमेंट आ रहा है, आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। जो भी समय हो गया, चाहे जितना लंबा समय हो गया आप दोनों के बीच में, सेपरेशन में, नो कम्युनिकेशन में, नो कांटेक्ट में, वहाँ पर चीज़ें वापस से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। हर्मिट है तो डेफिनेटली आइसोलेटेड है, बहुत डीपली सोच रहे हैं, सारे झगड़ों के बारे में बहुत ज़्यादा दिमाग है, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है इन्होंने आपके साथ अन्याय कर दिया, आपके साथ अनफेयर हो गया है। एंड लोगों के असली चेहरे इनको इस समय समझ आ रहे हो सकते हैं, लोग कितने मैनिपुलेटिव हैं, कितने माइंड गेम्स खेलते हैं, सब चीज़ें समझ आ रही हैं। तो अपने एक्शंस का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता नज़र आ रहा था रात को। तो ये इन्हीं एनर्जीज़ में चल रहे थे कि आपके लिए कोई स्टैंड लेना है, आपके तरफ बढ़ना है, इस रिश्ते में ही कंप्लीशन में जाना है। आप इनके एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो, एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, एक बहुत स्पिरिचुअल गहरा बॉन्ड है जहाँ पर आप दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस बहुत बार आई हो सकती हैं। बहुत बार आप भी डाउटफुल एनर्जीज़ में गए हो सकते हो, ये भी डाउटफुल एनर्जीज़ में गए हो सकते हैं। बहुत बार आप दोनों के बीच में इतने झगड़े हो गए हो, या कई बार लोगों ने इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया हो। तो वो सब चीज़ों के बाद भी ये समझ पा रहे हैं कि आपके साथ एक अलग बॉन्ड है, आप दोनों जो एक दूसरे के साथ एक अलग तरह के पावर कपल वाली एनर्जीज में आते हो, एक स्ट्रेंथ देते हो, वो किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते। जो अंडरस्टैंडिंग है, बिना कहे भी, अनकहे भी कई बार कुछ बातें एक दूसरे की समझ आ जाती हैं, एक एनर्जेटिक बॉन्ड महसूस कर पाते हो, वो सब चीज़ें महसूस कर रहे थे कि आप ही के साथ आगे बढ़ना है। उस चीज़ के लिए क्लियर हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड वे में अपना माइंड से काफ़ी फर्म होते नज़र आ रहे हैं कि आपको क्लैरिटी देनी है, आपको कमिटमेंट देनी है। जो भी अननेसेसरी के स्टफ़ है, लोगों की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, उससे बाहर निकल रहे हैं। और क्या एनर्जीज़ हैं फुल मून पर? किस एनर्जीज में थे आपके पार्टनर रहेंगे? एनर्जीज गेनिंग मोमेंटम। ओके, यहाँ पर अगर देखें तो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस कार्ड के साथ डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में एक बहुत पावरफुल शिफ्ट आने वाला है, पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं। जिस भी सिचुएशन में हो आप, जितना भी बुरी तरह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ हो, जितने भी दर्द से आप गुजर रहे हो अभी, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितने भी चैलेंजेस हों, आपकी लाइफ में एक शिफ्ट आ रहा है। डिवाइन एनर्जीज़ एक शिफ्ट लेकर आ रही हैं। फुल मून की एनर्जीज़ आपकी लाइफ में एक शिफ्ट ला रही हैं पावरफुल वे में कि आप लोग रीयूनियन की तरफ जाओ, रिकन्सिलेशन की तरफ चीज़ें जाएं। ये टाइमलेस रीडिंग है, अभी फुल मून के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए जब भी आप देखते हैं ये वीडियो, तो तब जो भी फुल मून आने वाला होगा उससे कनेक्टेड ये एनर्जीज़ रहेंगी। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप ही के हिसाब से होगा, आप दोनों को एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे के साथ जुड़कर चीज़ों को आगे ले जाना होगा। कुछ ऐसी सिचुएशंस इनकी लाइफ में हो सकती हैं जहाँ पर ये आपसे कहें कि चीज़ों को साथ लेकर बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों में दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, बट उस चीज़ के लिए ये भी तैयार होते नज़र आ रहे हैं। आप तो हमेशा ही लविंग रहे हो, बट हाँ, कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आप दोनों के बीच में जहाँ आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं समझ पाते होगे, एकदम डिफरेंट हो गए आप दोनों। बट वहाँ पर यहाँ एक बीच का रास्ता निकलता नज़र आ रहा है। एंड ये भी उस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर ये अपने ईगो से बाहर निकलकर इस रिश्ते में एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहेंगे। होल्ड योर विजन। तो डेफिनेटली चाहे जितनी दूरियां आ गई हैं, जितना आपसे अलग हैं, डिस्कनेक्टेड हैं, बट इनकी नज़रें आप ही पर हैं। इस रिश्ते के लिए ये बहुत क्लियर है और आप भी क्लियर रहिए, कमिटेड रहिए, तो ये आप ही की तरफ लौटेंगे। फुल मून की एनर्जीज यही है कि अपना विजन क्लियर रखो, कंफ्यूजन में नहीं आओ, इल्यूजन में नहीं आना है। जो आप चल रहे हो, जो सब्र बनाकर चल रहे हो, जिस भी तरह से हो, डिफ़िकल्टीज़ हैं, तकलीफ से गुजर रहे हो, लेकिन अपना सब्र बनाकर रखिए, अपने पेशेंस नहीं खोइए। आपकी चीज़ें आपके फेवर में होंगी, पावरफुल चेंजेस आएंगे। आपके पार्टनर आपको भी समझ के लेंगे और आप दोनों मिलकर इस रिश्ते को वापस से सही से क्रिएट कर पाओगे। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। अगेन वही एनर्जी है, एक बहुत इंटेंस वे में, एक पावरफुल वे में चेंजेस आने वाले हैं। स्टक एनर्जीज जो रही हैं उससे बाहर निकल रहा है आपका रिश्ता। अचानक से मूवमेंट, चीज़ें अनफोल्ड होनी शुरू हो जाएंगी।
तो जस्ट वेट कीजिए, सब्र बना कर रखिए, आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। अब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।